हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल सत्य कथा है। और मैं ये कहानी, ये जो घटना है, वो मेरे प्रियतम बुक है राधा बाबा की, उससे ले रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और राधा बाबा जी ने क्या बताया है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में, उनके सूक्ष्म शरीर के बारे में, कि उनका सूक्ष्म शरीर किस रूप में परिणित हो गया है। यानी उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो उनका नहीं रहा, अब वो किसी दूसरे स्वरूप में बदल चुका है। राधा बाबा बताते हैं कि 1.5-2 वर्ष पहले एक महात्मा ने मुझे एक गुप्त चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। उन्हें श्री कृष्ण लीला प्रविष्ट एक बहुत ऊंचे संत का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने उनसे कई बातें पूछी। मैं पत्र ही आपको दिखा देता, पर उनमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, यह पत्र आप किसी को नहीं दिखाइएगा। यह भी न दिखाने का कारण है, उसमें कई और व्यक्तियों के जिक्र हैं तथा 1-2 और कारणों से मैं आपको नहीं दिखा सकता। मेरे पास ही है, मैंने उसे प्राणों के समान नित्यकर्म की पुस्तकों के साथ ही रखा है, और यदि वे नहीं खो गए मेरे मरने तक, तब तक मैं इसे संयोग कर ऐसे ही रखूँगा। आप जिंदा रहे, आपकी इच्छा रही तो हो सकता है आपको मिल जाए और उसे आप पढ़ लेंगे, या आगे चलकर मेरा मन किया दिखाने का, मेरा मन बदल गया तो मैं आपको दिखा दूँगा। मेरे ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर मैं ये समझता हूँ कि उन महात्मा का प्रादुर्भाव उस समय हुआ होगा जब शहंशाह अकबर तख्त पर थे। उनसे जब उन्होंने यह पूछा कि आप जयदयाल जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार के विषय में बताइए, इसके उत्तर में वे कहने लगे और वे हंसने लगे। वो कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो सूक्ष्म शरीर है वह प्रिया जी का स्वरूप हो गया है। प्रिया जी यानी राधा जी का स्वरूप ही हो गया है। अब मैं अपनी ओर से इस बात को समझने की दृष्टि से संक्षेप में थोड़ा बता रहा हूँ। आप सोचें, सूक्ष्म शरीर क्या है? भाई जी का पांच भौतिक शरीर तथा अर्थात इंद्रिय गोलोकों के सहित जो पांच भौतिक ढांचा है, केवल उतना ही बचा है। बाकी सब का सब, पूरा का पूरा राधा जी के रूप में परिणित हो गया है। आज तक इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है, और चैतन्य महाप्रभु के सिवा किसी भी भक्त के जीवन में इस स्थिति का संकेत मात्र प्राप्त नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि जगत के इतिहास में भाई जी पहला उदाहरण है। ऐसे कुछ विरले महात्मा हुए होंगे, पर यह बात प्रकाश में नहीं आई, और ऋषियों ने जानबूझकर, मालूम पड़ता है, किसी को ये बात बताई भी नहीं और शास्त्रों में इसका उल्लेख भी नहीं किया, और कहीं हुआ हो तो मेरी दृष्टि में नहीं आया। वस्तुतः श्री कृष्ण की इस गोपी भाव की लीला एवं सब प्रकरण सर्वथा अनिर्वचनीय वस्तु हैं। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद उस तत्व का उन्मेष भाग्यशाली महापुरुषों में होता है। वह सर्वदा मन वाणी के परे की चीज़ है। पर शाखा चंद्रन्याय से बहुत संक्षेप में 2 बात आपसे कह दे रहा हूँ। सचमुच यदि सौभाग्य उदय होने पर कोई गोपी भाव की साधना में लगता है तथा श्री राधा कृष्ण की अपार कृपा से उस साधना में सफल होता है, तब उसे भावदेह की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण अर्जुन का अर्जुनी बनना, नारद जी का गोपी बनना। इस भावदेह का तत्व भी सर्वदा सच्चिदानंदमय होता है, और किसी किसी विरले को इस भावदेह की प्राप्ति होकर लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु के बाद यही भावदेह ही सेवा में नियुक्त होता है। जब भावदेह के द्वारा भी जिस रूप का अभिमान होता है, वह या तो मंजरी देह का होता है या राधा जी की सखी का। श्री राधा जी की सखियों के अनुगत होकर सेवा में, लीला में यथा योग पाठ करना मंजरियों का स्वरूप है। सखियाँ नित्य हैं और मंजरी देह में प्रवेश की गुंजाइश है। साधन सिद्धा जितनी भी गोपियाँ हैं, वे या तो मंजरी के रूप में या सखी के रूप में, कुछ अंश नीचे स्तर में साधन सिद्धा सखी के रूप में सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। पर सूक्ष्म देह राधा जी के परिणित हो जाना, सूक्ष्म रूप राधा जी के रूप में ही परिणित हो जाना, इससे कुछ अलग स्थिति है। ऐसी स्थिति होने पर एक क्षण के लिए भी ब्राह्म जगत की स्फूर्ति नहीं होती। केवल महापुरुषों के अंतिम जीवन का उद्देश्य ऐसा होता है कि ठीक ठीक राधा जी से उनका तादात्म्य हो गया हो। पर इसके विषय में भक्तों की तो यह मानता है कि वे स्वयं श्री कृष्ण थे। अतः यह स्थिति उनके लिए कुछ विशेष महत्व नहीं रखती। पर भाई जी के जीवन को देखने पर यह मालूम होता है कि जीव भाव को प्राप्त ये एक दिन अवश्य थे। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति कितनी दुर्लभ है एवं कितने अनिर्वचनीय सौभाग्य का परिणाम है, यह सहज में ही अनुमान हो सकता है।
दूसरे शब्दों में भाई जी एक क्षण के लिए भी बाह्य जगत में नहीं आते। फिर प्रश्न उठता है, व्यवहार कैसे चलता है?